ये 4 चीज़ें मुंदरजा ज़ैल तस्बीह में मौजूद हैं और रमज़ानुल मुबारक में इन चीज़ों का कसरत से हुक्म है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। होप सो आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड दिस इज़ मी अना मसद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अना मसद व्लॉग। सो कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली और सबके रमज़ान कैसे गुज़र रहे हैं। और यहाँ पे हम आए थे बाज़ार और बाज़ार में ये यहाँ पर चल रहा है एक फेस्टिवल कहाँ चल रहा है, ये वज़ीर खान की मस्जिद है जो हमारे वॉल सिटी में है। उधर फेस्टिवल चल रहा है और उधर ये अफ्तारी का मतलब अफ्तारी से कुछ देर पहले का ये टाइम है और उनमें खाना वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। और बहुत ज़्यादा इधर ना गैदरिंग बहुत ज़्यादा हुई थी और यहाँ से थोड़े से मैंने कहा थोड़ा सा शूट क्लिप कर लूँ और थोड़े से, क्योंकि बहुत प्यारा सीन लग रहा था, लाइटिंग हुई थी और अच्छा लग रहा था देखने में। और लोग टेरेस से भी खड़े होकर देख रहे थे और बहुत प्यारा सीन ये लग रहा था। अफ्तारी का टाइम था और सबको खाना वगैरह दे रहे थे। फेस्टिवल किस चीज़ के लिए था ये नहीं पता, आउट ऑफ सिटी के सारे आए हुए थे तो अंदर जाना मैंने मुनासिब नहीं समझा क्योंकि गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी। सो बाहर बाहर से थोड़े से सीन कैप्चर किया और घर को वापस आ गए। हालांकि शॉपिंग वगैरह तो रमज़ान से पहले कर ली थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ईद का एक दिन पहले तक चांद रात तक कुछ ना कुछ याद आता रहता है कि ये रह गया ये रह गया। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। शॉपिंग अपनी तरफ से मैंने कर ली है कंप्लीट, लेकिन फिर भी रोज़ कुछ ना कुछ, ये नहीं कि मैं रोज़ बाज़ार चली जाती हूँ पर याद ज़रूर आ जाता है। लेकिन अब मैं एक लिस्ट बना रही हूँ कि क्या क्या रह गया है, फिर मैं एक ही बार जाऊँगी और एक ही चक्कर लगेगा तो फिर सारी चीज़ें लेके आऊँगी। क्योंकि वैसे भी रोज़ बरोज़ बाज़ारों में रश और इजाफ़ा वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है और मेरी कोशिश होती है कि मैं जाऊँ अपने हस्बैंड के साथ ही और जाके ले आऊँ। और रोज़े तो ऐसे गुज़र हैं माशाल्लाह, दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। पहला अशरा गुज़र भी गया और पता भी नहीं चला और खैर से दूसरा अशरा मग़फ़िरत स्टार्ट हो गया। तो खैर मैं आ गई थी घर और बच्चा मेरा छोटा है सोया और मैंने कहा सोचा जल्दी जल्दी अब इफ्तारी का सामान बना लूँ क्योंकि टाइम पीछे बहुत शॉर्ट रह गया था। और मेरी कोशिश होती है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद इफ्तारी का काम सारा करना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि ज़ोहर से मगरिब तक का जो टाइम है ना वो ऐसे स्पीडों में बस भागता चला जाता है। और ये एक मेरा पीस बाहर खेल रहा था तो मैं फिर किचन की तरफ रुख किया। मैं कहा चलो अपनी इफ्तारी वगैरह का करूं, क्योंकि अभी सारा काम करने वाला था मेरा। दूध वगैरह भी बॉयल करना था और सारी इफ्तारी भी बनानी थी। और एज़ रूटीन जो डेली की चलती है, शरबत बनाओ, पकौड़ियाँ बनाओ, दूध बोतल बनाओ, सारा कुछ साथ साथ। और ये फुल्कियाँ वगैरह ये चीज़ें मैं सारी घर में खुद बना लेती हूँ। तो हम लोग जो है ना बाज़ार की चीज़ें नहीं मतलब खा सकते। दरअसल स्टमक वगैरह जो है ना इजाज़त नहीं इतनी देते कि बाहर की चीज़ें खाओ और फिर स्टमक ख़राब करवाओ। तो बच्चे भी वैसे नहीं बाहर की चीज़ें कोई ख़ास शौक़ से खाते, जिसकी वजह से गाड़ी सारी आइटम्स वगैरह बनानी पड़ती हैं। और वैसे खुद भी मुझे पर्सनली भी मतलब शौक़ है मैं इफ्तार के टाइम ये सब चीज़ें तैयार करूँ और टाइम का भी, क्योंकि इसमें नहीं पता चलता और रोज़ा भी नहीं लगता इफ्तारी बनाने में। तो इसलिए मैं तो यहाँ, और ये मैंने दराज से जो शीट मंगाई थी और बस 50-50 अच्छी निकली कि हाफ सी जो है उसकी चिपक वगैरह जो थी है ना वो सही थी और जो उसकी नीचे वाली जो साइड थी ना वो बार बार उतर रही थी। और इधर मेरी बेटी कह रही है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय। सही आवाज़ ही नहीं आई है। नहीं अगेन बोलो ना। बोलो पहले। हो गया नहीं हुआ। हो गया हो गया हो गया। आप बताओ कैसे कहते हैं? क्या हमारे चैनल का? एक मिनट। बाय बाय। कहते हैं हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सारा कुछ मुंह में कह के बाय। और ये मैंने बटरफ्लाई जो है ना ये मैंने की थी दराज से बाय की थी और
मतलब 16 थी बटरफ्लाइज और बड़ी अच्छी निकली हैं और रीज़नेबल प्राइस थी, कोई एक्सपेंसिव नहीं है, बड़ी अच्छी निकली हैं। और आज इफ्तारी में मैं बना रही थी वेजीज सैंडविच और मतलब पहले पॉप्सिकल बनाए थे और उसी से रिलेटेड मैंने कहा आज वेजी सैंडविच, थोड़ी सी लुक ही चेंज करनी है ना तो ये चेंज कर देती हूँ। कल की इफ्तारी में पता नहीं मैंने वो वाला व्लॉग फेंका है कि नहीं फेंका, मतलब अपलोड किया है कि नहीं। वो पॉप्सिकल्स बनाए थे मैंने, बहुत मज़े के और यम्मी बने थे। और इधर मैंने जैसे कि रमज़ान प्रिपरेशन की जब 2024 की चल रही थी तो मैंने भी ये चीज़ वगैरह जो है ना, चीज़ को कद्दूकश करके पहले ही रख लिया था। ये टाइम की सेविंग की वजह से अब मुझे मुश्किल नहीं पेश आ रही। बस फ्रीज़र से निकालो और सैंडविचेस पे डालो और कटलेट्स पे जिस पे भी यूज़ करनी है, इजीली रेडी टू यूज़ होता है, तो बड़ी टाइम की सेविंग इससे हो जाती है। खैर मैं चलती हूँ मामूलाते माह रमज़ान में। कहते हैं रमज़ान में 4 चीज़ों का कसरत से ज़िक्र किया जाता है, कसरत से। और उसमें पहली चीज़ है कि कलमा, अव्वल कलमा। दूसरा होता है कि इस्तग़फ़ार बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। तीसरा है जन्नत की तलब करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जन्नत नसीब फरमा। और चौथा है जहन्नुम से पनाह मांगनी चाहिए। ये 4 चीज़ें जो है ना मुद्दजा झैल तस्बीह में मौजूद है। और वो तस्बीह पता है क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नता व अऊज़ु बिका मिनन नार। ये तस्बीह है जिसमें ये चारों चीज़ें मौजूद हैं, मतलब कलमा भी है, इस्तग़फ़ार भी है, जन्नत की तलब भी है और जहन्नुम से पनाह भी मांगी गई है। क्या है ये, अब मैं डिटेल में आपको बताती हूँ ये किस तरह इसमें ये चारों चीज़ें मांगी गई हैं। सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाहु कलमा आ गया, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इस्तग़फ़ार आ गई, अस्अलुकल जन्नता जन्नत की तलब की गई, और फिर है वह आउज़ बिका मिनन नार और जहन्नुम से पनाह चाहिए। ये चारों चीज़ें जो है ना इस तस्बीह में है, इसलिए इसको पढ़ा करें रमज़ान में। और इन चारों चीज़ों का इसमें कसरत से हुक्म है और ये पढ़ कर और अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें और दूसरों को भी दुआ में याद रखें और सदका ही जारिया समझ के शेयर लाजमी कर दिया करें। और रमज़ान मुबारक में इस तस्बीह से जितना हो सके फ़ायदा उठाएं। और यही थी मेरी आज तक वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें। और अब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।